अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तक़वा इख्तियार करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को दे रहा है और सच्चों के साथ हो जाने का हुक्म भी अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को दे रहा है। तक़वे का अगर सीधा साधा तर्जुमा किया जाए तो परहेजगारी, बचना, डरना, परहेज करना। यहाँ पर उलमा ने तक़वे के 3 दर्जात किए हैं। पहला दर्जा है तर्कुल कुफ्री व शिर्क, कुफ्र और शिर्क को तर्क कर देना, यानी अल्लाह तबारक व तआला को वहदहू ला शरीक जानना, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को इबादत के लायक न जानना, परवरदिगार आलम को तमाम चीज़ों का खालिक व मालिक जानना। दूसरा दर्जा है तर्कुस सय्यात, तमाम सय्यात को छोड़ देना। और तीसरा दर्जा जो तक़वे का बयान किया गया है वह है तर्कुल मुतशाबिहात, यानी शुबह वाली चीज़ों को छोड़ देना, जिनमें शुबह पैदा हो जाए, जिनमें शक पैदा हो जाए, उनको छोड़ देना। पहला था शिर्क और कुफ्र को तर्क कर देना। दूसरा दर्जा था सय्यात को छोड़ देना, उनको समझना आसान है। तीसरा दर्जा जो बयान किया गया शुबे वाली चीज को छोड़ देना, तो ये थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए, तो इसको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करते हैं। हजरत नुमान बिन साबित, जिनको इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से पहचाना जाता है, जिनकी वजह से हम हनफी कहलाते हैं और फ़िक़्ह हनफी में हम उनकी तक़लीद करते हैं। उनकी जो तहक़ीक़ात हैं कुरान और हदीस की, उनको हम फॉलो करते हैं। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर की बात है, एक शख्स आपके पास आया और उसने शिकायत की कि हुजूर मेरी बकरी गुम हो गई है, या तो किसी ने उसको चुरा लिया है या किसी ने उसको काट के खा लिया है, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। लोग आपकी बात मानते हैं, लोगों से कहें, हो सकता है किसी के दिल में रहम आ जाए आपके कहने से और वो मेरी बकरी वापस पहुंचा दे। तो इमाम आज़म ने लोगों से कहा कि अगर इसकी बकरी आपने चुराई है या किसी ने देखी है तो इसको खबर करो, लेकिन बकरी नहीं मिली। कई दिन गुजर गए, इमाम आज़म ने उससे पूछा क्या तुम्हारी बकरी मिल गई? तो कहने लगा नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं। जब यकीन हो गया कि अब बकरी नहीं मिलने वाली, तो इमाम आज़म ने माहिरीन कसाईयों को बुलाया जो ये काम किया करते थे खरीदो फरोख्त का या काटने वगैरह का, उनको बुलाया और उनसे कहा ये बताओ कि एक बकरी की उम्र इतनी थी जितनी उम्र उसने बताई थी। आकर कहा इतनी उम्र थी, उसकी निशानियां बयान की। कहा अपने तजुर्बे से ये बताओ कि वो कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है। तो उन तमाम ने अपने 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 तजुर्बात बयान किए। कहा कि हमारा तजुर्बा ये कहता है कि वो 7 साल तक जिंदा रह सकती है, 7 साल तक जिंदा रह सकती है। इमाम आज़म ने 7 साल तक के लिए बकरी का गोश्त खाना बंद कर दिया और 7 साल तक आपने हाथ तक नहीं लगाया बकरी के गोश्त को। 7 साल के बाद फिर आपने खाना शुरू कर दिया। आपके अहबाब ने पूछा हुजूर मामला क्या है? 7 साल तक आप परहेज करते रहे, हमें लगा कि अब आप कभी खाएंगे नहीं, लेकिन अचानक आपने छोड़ दिया, फिर 7 साल के बाद आपने दोबारा खाना शुरू कर दिया, मामला क्या है? तो इमाम आज़म ने कहा कि वो जो बकरी गुम हो गई थी, शायद उसको किसी ने चुरा लिया था। मुझे इस बात का डर था कहीं बिकते बिकते वो किसी कसाई के पास आए और उसका गोश्त काट कर कोई मेरे पास ले आए और उसका लुक़मा मेरे गले से नीचे उतर जाए। बस इस डर की वजह से मैंने 7 साल तक गोश्त को खाना छोड़ दिया। तो जिन चीजों में शुबा पैदा हो जाता था उनको अल्लाह वाले छोड़ दिया करते थे। हमारा हाल तो ये है कि हमें कोई पता नहीं कि माल कहाँ से आया, बस मिल जाए जिस तरह से भी मिले। तो जब ये तकवा इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, ये जो दर्जात बयान किए गए हैं इनमें से कोई या तीनों जिसके अंदर पैदा हो जाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए विलायत की मंजिलों को भी आसान कर देता है और अपने कुर्ब की मंजिलों को भी उनके लिए आसान कर देता है। फिर परवरदिगार आलम उन्हीं लोगों को इनाम अता फरमाता है। उन्हीं में से एक नाम है ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। रजब के महीने में जिनकी छठी शरीफ मनाई जाती है,
और अब देखें, अब छठी आ गई, लोग उनके दीवाने फरजाने मस्ताने बढ़ चढ़कर एहतमाम करेंगे, और क्यों ना करें। ख्वाजा का दर वो दर है जहां से बेऔलादों को औलाद मिल जाती है, जहां से बीमारों को शिफा मिल जाती है, जहां से परेशानों को परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। वो दरबार ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान का है। हमारे इस मुल्क अजीज मुल्क हिंदुस्तान में आपसे पहले भी सूफिया तशरीफ लाए, लेकिन टिक नहीं पाए, क्योंकि हालात ऐसे थे कि जैसे ही कोई आता था सारे की नजरें उनकी तरफ हो जाती थी, उनको बैठने नहीं दिया जाता था, उनको खाने पीने नहीं दिया जाता था, परेशान किया जाता था। और राजे महाराजे भी बहुत गुजरे। आप देखें, राजे महाराजों की निशानियां मुल्क हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। किसी ने अपने नाम की इमारत बनाई, किसी ने महल बनाया। आज उनको महलात और उनकी इमारतों के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन हमारे राजा, हमारे ख्वाजा मुल्क हिंदुस्तान में जमीनों पर कब्जा करने के लिए नहीं, इमारतें बनाने के लिए नहीं, महल बनाने के लिए नहीं आए, अपनी मोहब्बत का महल बनाने के लिए आए थे। वो जमीनों पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि वो लोगों के दिलों पर कब्जा करने के लिए आए थे। अगर जमीनों पर कब्जा किया होता तो आज ख्वाजा के नाम की जमीनें नजर आती, आज उनके नाम की इमारतें नजर आती, लेकिन उनको इमारतों से नहीं पहचाना जाता, उनको कलमा पढ़ने वालों को देखकर पहचाना जाता, उनको कलमा पढ़ने वालों के नाम से पहचाना जाता है। तो ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान में आए तो उस वक्त के हालात ये थे कि जहां पड़ाव डालते वहां से उठाने की कोशिश की जाती, किसी दरख्त के नीचे भी आपको बैठने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि पानी भी बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन ख्वाजा डटे रहे, आपके कदम उखड़े नहीं, क्योंकि कुरान ये कहता है जो लोगों को नफा पहुंचाता है वो जमीन पर टिका रहता है, और जो झाग होते हैं वो उड़ जाते हैं। और यही हुआ। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर ये बताता चलूं कि हर इंसान, हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि हमारी औलाद अच्छी हो, हमारी औलाद हमारा नाम रोशन करे और लोगों में उसकी इज्जत और तकरीम हो। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी अर्ज करूंगा कि जहां हम ये तमन्ना करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, औलादें अच्छी हों, वहां पर हम अपने आप का भी मुहासिबा करें। बच्चे तभी अच्छे होते हैं जब माँ बाप अच्छे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक माँ को ख्वाजा जैसा बेटा अता फरमाया, गरीब नवाज जैसा बेटा अता फरमाया, पहले उनकी तारीफ को आप पढ़ें। जब माएँ अच्छी होती हैं और जब वालिद अच्छे होते हैं तो परवरदिगार आलम बेटे भी अच्छे अता फरमाता है, औलादे भी अच्छी अता फरमाता है। ख्वाजा कहाँ पैदा हुए? संजर में। पहले जमाने में जहां खुरासान हुआ करता था उसी के एक शहर का नाम, छोटे शहर का नाम संजर है, वहां पर ख्वाजा पैदा हुए। आप जिस बस्ती में पैदा हुए उस बस्ती की एक खासियत ये थी कि उस बस्ती में जितने भी लोग रहते थे, छोटे बड़े, सब के सब तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। सारे ही तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने का मतलब ये है कि वो 5 वक्ता नमाजी थे, क्योंकि तहज्जुद की नमाज वही पढ़ते हैं जो नमाज पंजगाना की पाबंदी किया करते हैं। तो वो नमाज पंजगाना के साथ साथ तहज्जुद की भी पाबंदी किया करते थे, और पूरी बस्ती में जितने भी लोग थे सारे के सारे ही तहज्जुद पढ़ा करते थे। एक रोज हुआ ये कि किसी की आंख नहीं खुली और सफेदी फैल गई, ऐसा लगा कि फजर का वक्त हो गया, और किसी एक की भी आंख नहीं खुली। जब एक की आंख खुली उसने देखा कि आसमान पर तो सफेदी छा चुकी है, लगता है फजर तुलू हो गई, तहज्जुद का वक्त निकल गया। उसने दूसरे को जगाया, कहा तुमने नमाज पढ़ी तहज्जुद की? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ पाया, मेरी आंख नहीं खुली। एक दूसरे को जगाते गए, यहाँ तक कि सारी बस्ती में एक दूसरे से बात की, और पूरी बस्ती में ना कोई मर्द ना कोई औरत आज तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पाए, और फजर तुलू हो गई, आसमान पर सफेदी छा गई। बड़ा ताज्जुब हुआ, आज से पहले पूरी बस्ती तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी, लेकिन आज क्या मामला है कि पूरी बस्ती में किसी एक की भी आंख ही नहीं खुली, कोई बेदारी नहीं हुआ। सबने मशवरा किया। उसी बस्ती में एक बुजुर्ग रहते थे जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल की थी। जब उन्होंने इस बात को सुना तो उन्होंने आसमान की तरफ देखकर अपने तजुर्बे से कहा, मुझे नहीं लगता कि फजर तुलू हो गई, मुझे नहीं लगता ये वो उजाला है जो सुबह के वक्त में आसमान पर फैला करता है, मुझे तो कोई अजीब व गरीब ये नूर लगता है। ये कहकर जब बस्ती का चक्कर लगाना शुरू किया तमाम लोगों ने, तो एक दरवाजा ऐसा आया जिसको ख्वाजा गयासुद्दीन का दरवाजा कहा जाता है। उस दरवाजे के लोग अंदर जब लोगों ने झांक कर देखा तो वहीं से एक नूर फूट रहा था, और वही नूर था जो आसमान पर उजाला किए हुआ था। तमाम लोग हैरत में पड़ गए। ख्वाजा गयासुद्दीन को बुलाया और कहा, तुम्हारे घर से नूर फूट रहा है, मामला क्या है?
तो ख्वाजा गयासुद्दीन जो ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी है, आपने कहा मुबारक हो परवरदिगार आलम ने आज की रात मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमाया है, जब से वो आया है मेरे आंगन में नूर ही नूर फूट रहा है। तो हमारे ख्वाजा की तो पैदाइश भी ऐसी हो रही है कि वो आ रहे हैं तो नूर फैलाते हुए आ रहे हैं, फिर क्यों ना उनकी बरकत, उनके कदमों की बरकतों से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम का नूर फैले। उन्हीं को अल्लाह के नबी ने चुना हमारे मुल्क में इस्लाम के नूर को फैलाने के लिए। तो आप जानते हैं ये जो शान और ये जो मर्तबा हमारे ख्वाजा हिंद के राजा को अता फरमाया परवरदिगार आलम ने, और जैसा होनहार बेटा अता फरमाया, तो वालिदैन ऐसे थे कि वो तहज्जुद गुजार थे, वो रातों में उठ उठ कर अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब वालिद ख्वाजा गयासुद्दीन जैसा हो और जब माँ उम्मुल खैर जैसी हो, तो परवरदिगार आलम उनको बेटा भी ऐसा अता फरमाता है जो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया करता है। तो ये हमारे ख्वाजा की शान है। और बच्चे अच्छे कब होते हैं? जब माँ बाप अच्छे होते हैं। यहाँ पर छठी शरीफ का मौका है, सिर्फ करामात सुनकर गुजर गए। हमने क्या किया? हम वलियों की करामतें सुनेंगे और गुजर जाएंगे, खुश हो जाएंगे। उनके नाम की नजरो नियाज, फातिहा खानी, मिलाद खानी कराई और गुजर गए। जहाँ पर हम उनके नाम पर उर्स का एहतमाम करते हैं, फातिहा खानी का एहतमाम करते हैं, कुरान खानी का एहतमाम करते हैं, जिक्र आस्कार की महफिलों का एहतमाम करते हैं, वहीं पर हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम उनकी जिंदगी के तरीके को देखें कि वो जिंदगी कैसे गुजार करते हैं। उनकी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी में उतारें उनके तौर तरीके को कि उनकी जिंदगियां कैसी थी। उनके शब रोज इबादत में गुजरा करते थे, वो झूठ कभी नहीं बोलते थे। हम ख्वाजा ख्वाजा तो करते हैं, उनके नाम लेबा तो है, उनके नाम पर छठी का एहतमाम भी कर लेंगे, महफिल भी सजा लेंगे, लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं इस बात को नहीं देखते। ख्वाजा की जिंदगी में कभी झूठ नहीं था, कभी धोखा नहीं था, कभी हसद नहीं था। उनका दिल हसद से पाक था, किना से पाक था, झूठ से पाक था, गीबत से पाक था, चुगली से पाक था। तभी तो परवरदिगार आलम ने उनको शान ऐसी अता फरमाई, कयामत आ जाएगी लेकिन ख्वाजा का जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो ये शान है, ये मर्तबे, ये बुलंदियां, ये मकाम, ये इनामात परवरदिगार आलम उन्हीं अता फरमाता है जो अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारते हैं। पूरी जिंदगी उनकी ऐसी थी कि उनके किरदार को देखकर, उनके चलने फिरने को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते थे। वो जिधर से गुजरते थे इस्लाम की बहारें आ जाया करती थी। ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रोज गुजर के जा रहे थे कहीं से, रास्ते में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा आतिशकदा है, बहुत बड़ा आतिशकदा, और वहां पर लोगों ने आग भड़का रखी है और उसके इर्द गिर्द लोग सजदे कर रहे थे, यानी आग की इबादत कर रहे थे, उसको अपना खुदा तस्लीम कर रहे थे। ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये मामला देखा तो आप गए और आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो लोगों ने कहा हम आपकी पूजा करते हैं। कहा इसकी पूजा क्यों करते हो? ये तो बड़ी अजीब बात है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको इसलिए पूजते हैं, इसकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि ये हमें जलाए नहीं, जहन्नम की आग हमें जलाए नहीं, इसलिए हम इसकी इबादत किया करते हैं। ख्वाजा ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, अगर आपको आग से बचना था, आप ये चाहते हैं कि आग हमें जलाए नहीं, तो आपको इबादत उसकी करनी चाहिए जो तमाम कायनात का मालिक व मुख्तार है, परवरदिगार आलम की इबादत करनी चाहिए। कहा नहीं, हमारे आबा व अजदाद हम इसकी इबादत करते आए हैं तो हम भी इसी की इबादत करेंगे। ख्वाजा ने कहा बताओ कब से कर रहे हो? कहा हमें तो अरसा गुजर गया, अरसा दराज से हम इसकी इबादत करते आए। ख्वाजा ने कहा फिर तो जब तुम्हारे बाप दादा इसकी इबादत करते रहे, तुम इसकी इबादत करते रहे, तो फिर तो आग तुमसे राजी हो गई होगी, फिर तो ये तुम्हें जलाएगी नहीं। अगर ऐसा है तो इसमें हाथ डालकर दिखाओ। तो तमाम के तमाम हमारे ख्वाजा को हैरत की नजरों से देखने लगे कि ये दुर्वेश है और हमसे कैसी बातें करता है, आग की फितरत तो जलाना है और ये बात करता आग में हाथ डालने की। कहा कि ऐ दुर्वेश कैसी बातें करते हो, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, कहीं तुम्हारी अकल तो नहीं मारी गई कि आप हमसे आग में हाथ डालने की बात करते हैं? अरे आग की फितरत तो जलाना है, हाथ डालेंगे जल जाएगा। अगर आप सच्चे हैं अपने दावे में और आप जो कहते हैं जिस खुदा की तबलीग, जिस खुदा का पैगाम हम तक पहुंचा रहे हैं, जिस दीन की तबलीग आप कर रहे हैं, अगर आपका
आपका दीन सच्चा है, अगर आपका खुदा सच्चा है, तो ऐ मोइनुद्दीन आप हाथ डालकर दिखाइए आग में। मेरे ख्वाजा ने कहा आप हाथ आग में डालने की बात करते हैं, अरे हाथ को जलाना तो दूर की बात, ये आग मोइनुद्दीन की जूती का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर मेरे ख्वाजा ने जूती को निकाला और आग में डाला। अब तमाम लोग टिकटिकी लगाकर देख रहे थे, अब तो जूती का काम तमाम हो गया होगा, जूती जलकर राख हो गई होगी। ख्वाजा ने हाथ डाला, जूती को निकाला तो जूती को जलाया नहीं था आग ने। तमाम के तमाम हैरत में पड़ गए और ख्वाजा के कदमों में गिरकर कहने लगे हमने मान लिया गे, तू भी सच्चा गे, तेरा दीन भी सच्चा गे, तेरा खुदा भी सच्चा गे, अब देर ना कर कलमा पढ़ के मुसलमान बना दे। कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया ख्वाजा ने। हजरात ये ख्वाजा का किरदार था कि लोग ख्वाजा की बातें सुनते थे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते थे। अच्छा आग जलाती है कि नहीं जलाती है? आग की फितरत है जलाना। आग के पास सर्द कड़ाके की सर्दी में आप आग के पास बैठे तो बहुत ज्यादा देर तक आप बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तपिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारा जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन ख्वाजा की जूती को भी आग न जला पाए, ये मर्तबा उनको कैसे मिला? ये मर्तबा इसलिए मिला उनको कि उनकी पूरी जिंदगी परवरदिगार आलम की रजा के लिए गुजरी। वो अपनी तबीयत के नहीं मानते थे, वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए थे। तबीयत तो हमसे कहती है आराम कर, तबीयत हमसे कहती है अच्छा खाना खा, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो खानों की कुर्बानियां दे देते हैं, वो आराम की कुर्बानियां दे देते हैं। वो खाना थोड़ा खाते हैं इसलिए कि जिस्म को ताकत मिले और हम उस ताकत से इबादत कर सकें। खाना इसलिए खाते हैं ताकि जिस्म को ताकत मिले इतनी कि हम इबादत कर सकें। और हम खाना खाते हैं बॉडी बनाने के लिए। वो आराम नहीं करते थे, उनकी रातें इबादत में गुजरा करती थी। तो परवरदिगार आलम ने उनको शाने भी ऐसी अता फरमाई, कयामत आ जाएगी लेकिन उनके नाम को बुलाया ना जा सके। अल्लाह ने उनको जब शाने ऐसी अता फरमाई है तो हम क्यों ना उनसे मोहब्बत करें। और हम मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो अपने चाहने वालों की मदद भी किया करते हैं, वो अपने चाहने वालों की मदद भी किया करते हैं। ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक गुलामी खास थे, एक शागिर्दे खास थे जिनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। आप एक मर्तबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बादशाह वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के साथ मसरूफे सैर गश्त थे, यानी गश्त कर रहे थे, सैर कर रहे थे शहर की। अचानक एक बदकार औरत आती है और आने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से कहती है ये तुम्हारे साथ नेकों का लिबास पहनकर जो घूम रहा है जिसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, बज़ाहिर तो ये बड़ा नेक लगता है, बज़ाहिर तो ये बड़ा साफ सुथरा नजर आता है, लेकिन अगर इसके कारनामे सुनोगे तो फिर इससे नफरत करने लगोगे। बादशाह ने इतना सुना तो हैरत में पड़ गया, क्या मामला है, कहना क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि ये जो तुम्हारे साथ नेकों का लिबास पहनकर नेकों का लिवादा उड़कर तुम्हारे साथ घूम रहा है, इसने मेरे साथ बदकारी की है और इसकी बदकारी की वजह से हमल करार पा गया है, यानी मैं उम्मीद से हूं और अब इसने मुझे बेसहारा छोड़ दिया है, ये मुझे अपनाता भी नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब इतना सुना तो हैरत में पड़ गए, अब लोग क्या कहेंगे। आप नदामत की वजह से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने कहा मामला क्या है? हजरात आप जुबान से कुछ ना बोले बल्कि अपने पीर को पुकारने लगे, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मेरी मदद फरमाइए, ऐ गरीब नवाज गरीब नवाजी फरमाइए, या गरीब नवाज मेरी मदद फरमाइए। इधर गुलाम ने पुकारना शुरू किया, ऐ गरीब नवाज मेरी मदद फरमाइए, ऐ गरीब नवाज मेरी मदद फरमाइए। इधर जब नजर उठती है तो गरीब नवाज तशरीफ ले आते हैं, कहते हैं गुलाम मामला क्या है? गुलाम ने दामन को पकड़ के ख्वाजा के दामन को पकड़ के झूम के कहा था हुजूर इसने मुझ पे इल्जाम लगाया है, ये दावा करती है मुझे लोगों में रुसवा करने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्वाजा ने उस औरत की कोख की तरफ देखकर कहा इसके कोख के अंदर जो बच्चा है अगर ये गवाही दे तो बताओ मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सच्चा मानोगे कि नहीं मानोगे? ख्वाजा ने उसकी गोद की तरफ इशारा किया, शिकम के अंदर से आवाज आती है मेरी माँ ने जो इल्जाम लगाया गया वो झूठा है, आने वाला ख्वाजा भी सच्चा है और उसका गुलाम भी सच्चा है। तो हम ख्वाजा से इसलिए प्यार करते हैं कि जब गुलाम मुसीबत में होता है तो ख्वाजा उसकी मदद के लिए आ जाया करते हैं। हम इसी अकीदे के साथ मरते दम तक बुजुर्गों से प्यार करते रहेंगे, अल्लाह वालों से प्यार करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये अल्लाह वालों की मोहब्बत हमें न कब्र में तन्हा छोड़ेगी न हश्र में तन्हा छोड़ेगी।